राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। और तैयारी आप लोग का बहुत अच्छे तरीका से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी मित्र साथियों को। तो फ्रेंड्स, आपके लिए आज जो है नए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं लुसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्न मेरे साथियों। और ये जो क्लास है ना, क्लास में जो है फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, यानी रसायन शास्त्र के जो है प्रश्न लेकर आए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट आप लोग देखेंगे केमिस्ट्री का, ये 4 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। पीछे का जो भी लेक्चर हुआ है केमिस्ट्री का, उसमें फ्रेंड्स हम एक 1 से लेकर 100 तक जो है केमिस्ट्री के प्रश्न करा चुके हैं। टॉपिक वाइज जो क्लास चल रही थी उसमें हम लोग कराए थे। रिकॉर्डेड क्लास में भी जो है कुछ टॉपिक वाइज जो है प्रश्न चले थे, उसमें भी हम कराए थे फ्रेंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंस था। अगर आप लोग उस वीडियो को लेक्चर को नहीं देखें तो फ्रेंड्स प्ले लिस्ट में जाइए। पूरा लुसेंट का जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें बहुत सारी वीडियो उपलब्ध है फ्रेंड्स। ठीक है, आज तक से जो भी क्लास हुई है। तो ये जो क्लास आप लोग देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, क्लास नंबर जो है 86 है और प्रैक्टिस सेट जो हो जाएगा हम लोगों का 4 है। तो बहुत मस्त मस्त प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। आप लोग लेक्चर को पूरा देख लीजिएगा, कंप्लीटली देखिएगा। और मेरे साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है को आप लोग इस फैमिली को बड़ा करने में आप लोगों का सहयोग का जरूरत है फ्रेंड्स। तो आप लोग जरूर सहयोग करिएगा और आप लोगों के पास जो भी ग्रुप होंगे उसमें आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात करेंगे 101 नंबर जो प्रश्न है कि बारूद जो होता है किसका मिश्रण होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स कि बारूद जो होता है किसका मिश्रण होता है। ठीक है, तो सीधा सा आंसर की बात करेंगे, नाइटर सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? बारूद। तो बारूद जो होता है नाइटर सल्फर का मिश्रण होता है और चारकोल का मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो सी ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे 102, यानी यहाँ पे 102 जो प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप का नाम बताना होगा। वह आइसोटोप कौन सा है फ्रेंड्स? तो उसका नाम है यूरेनियम 235। क्या नाम है फ्रेंड्स? उसका नाम है यूरेनियम 235। तो मेरे भाई आप लोग ए ऑप्शन को सही करिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 103 नंबर प्रश्न। यहाँ पे आप लोग 103 नंबर प्रश्न देखिएगा कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ना फ्रेंड्स, हम लोग इसको सही करेंगे। द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, यानी जो लिक्विड होता है उसका एनर्जी में जो परिवर्तन होता है, वह जो होती है फ्रेंड्स परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा का जो है ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही चला जाएगा। अगर फ्रेंड्स बात करेंगे 104 नंबर जो प्रश्न दिया गया है कि भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण किस में किया गया है। तो पोखरण में किया गया है। कहाँ पे किया गया है फ्रेंड्स? तो पोखरण में किया गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सी ऑप्शन को साथियों सही कर लीजिएगा। 105 प्रश्न देखिएगा भाई, 105 प्रश्न। 105 प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन जो होता है कौन सा होता है। तो यूरेनियम होता है फ्रेंड्स। कौन सा होता है फ्रेंड्स? परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त जो ईंधन का काम करता है वह यूरेनियम का काम करता है। तो भाई डी ऑप्शन सही जाएगा। और फ्रेंड्स, लाइव क्लास जो होता है हम लोगों का 7 PM में चलता है, उसमें भी हम लोग साथियों एनसीईआरटी और लुसेंट के भाई प्रश्न करते हैं। डेली क्लास चलती है। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग शामिल होइए और अपना प्रैक्टिस सेट होता है, प्रैक्टिस जो आप लोग है फ्रेंड्स, आप लोग उसको बहुत बढ़िया बनाइए, तगड़ा तरीका से बनाइए। ठीक है, कि जो भी आप एग्जाम की तैयारी करें कोई भी प्रश्न आ जाएगा, छूटना नहीं चाहिए। ये हम लोगों का मकसद होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर बात करेंगे 106 प्रश्न का कि नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइटों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ग्रेफाइट होते हैं इसका जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स विमंदक के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग सी ऑप्शन को साथियों सही कर लेंगे। 107 प्रश्न है फ्रेंड्स, 107 प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किसमें अवमंदित किया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो माइजरेटर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? माइजरेटर में। ऑप्शन बी सही जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न साथियों 108 है कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है हेनरी बैकरेल के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। यहाँ पे बी ऑप्शन भाई सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 109 प्रश्न है। 109 प्रश्न है फ्रेंड्स कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप इनमें से कौन सा है। तो रेडियो फास्फोरस को साथियों सही करिएगा। ठीक है भाई, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप है ना फ्रेंड्स, उसका नाम है रेडियो फास्फोरस। ऑप्शन सही जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स 110 प्रश्न है। 110 प्रश्न है भाई कि न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त जो यूनिट माना गया है वह कौन सा यूनिट हो सकता है। तो फर्मी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रख लीजिएगा, ये कौन सा हो सकता है भाई? जो यूनिट हो सकता है फर्मी हो सकता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही चला जाएगा।
111 प्रश्न है कि रेडियोधर्मी अक्रिय गैस इनमें से कौन सा है? जेनॉन, हीलियम, नियॉन और रेडॉन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है ना, आर्यन यानी रेडॉन, ये साथियों सही जाएगा। तो रेडियोधर्मी अक्रिय गैस कौन सी है? तो रेडॉन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे तो देख रहे हैं ना, जेनॉन, हीलियम और नियॉन, ये भी जो है फ्रेंड्स, ये अक्रिय गैस की श्रेणी में आती है, अक्रिय गैस है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे 112 प्रश्न पे। 112 प्रश्न है भाई कि रेडियोधर्मिता की खोज जो किया गया था हेनरी बैकरेल के द्वारा किया गया था। हम लोग जस्ट अभी प्रश्न को किए हैं। 113 प्रश्न है कि निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण पूछा गया, तो फ्यूरॉन को सही करिएगा, ठीक है। फ्यूरॉन यहाँ पे सही जाएगा फ्रेंड्स। विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण फ्यूरॉन हो जाएगा। 114 प्रश्न है भाई कि निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन तत्व जो होता है ये नहीं होता है? नाइट्रोजन यानी उसमें नहीं मिला हुआ रहता है, घुला हुआ नहीं रहता है। तो जो चूने का सुपर फास्फेट होता है इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन ये यहाँ पे सही जाएगा। 115 प्रश्न है कि सक्रियतीय आपांक उपचार को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। सक्रियतीय आपांक उपचार को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? तो उसको बोला जाता है जैविक उपचार बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? जैविक उपचार बोला जाता है। सी ऑप्शन चला जाएगा सही। 116 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है फ्रेंड्स? तो कार्बन का अपरूप जो हो जाएगा हेमाटाइट। हेमाटाइट किसका आ सका है? लोहा का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट है, चारकोल, काजल, ये जो हो जाएगा कार्बन का अपरूप हो जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 117 है कि सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत जो होता है कितना होता है? तो फ्रेंड्स याद रखना होगा, ये होता है 0%। कितना होता है भाई? 0 होता है। ऑप्शन ए सही जाएगा। 118 प्रश्न है भाई कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनता है। किससे बनता है फ्रेंड्स? जिप्सम लवण से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है CuSO4 2 होता है, ठीक है। जो भी हड्डी टूटी रहती है उसमें टूटे फूटे हड्डियों के उपचार में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है भाई। 119 प्रश्न है भाई कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है? हैलोजन जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर सबसे अभिक्रियाशील जो एलिमेंट्स है वह कौन सा हो सकता है फ्रेंड्स? फ्लोरीन होता है। कौन होता है भाई? फ्लोरीन होता है ना फ्रेंड्स। हम लोग ये ऑप्शन सही करेंगे। 120 प्रश्न है फ्रेंड्स कि फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है? बहुत मुख्य प्रश्न है फ्रेंड्स। तो सल्फर डाई सल्फाइड अयस्क को सही करिएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? सल्फाइड अयस्क को आप लोग सही करिएगा फेन उत्प्लवन विधि में। यहाँ पे प्रश्न 121 की बात करेंगे कि शर्करा और मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो शर्करा या मंड के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मेरे भाई? एथेनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ये सही चला जाएगा। 122 देखिएगा, प्रश्न है फ्रेंड्स कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम लोग HCl बोलते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इसका पूछा गया अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, म्यूरिएटिस अम्ल हो जाएगा। इसका क्या नाम है फ्रेंड्स? म्यूरिएटिस अम्ल है, ठीक है। तो मेरे साथियों यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। सी इज राइट आंसर होगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 123 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है फ्रेंड्स? तो बात करेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सही जाएगा, ये प्रबल अम्ल हो जाएगा। 124 प्रश्न है। 124 प्रश्न है कि नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? यानी पीएच जो होता है, पीएच जो मान होता है नींबू का, ये कितना होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि नींबू तो खट्टा होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? नींबू तो खट्टा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर बात करेंगे डी ऑप्शन का, तो सही जाएगा 7 से कम होता है, अम्लीय हो जाएगा ना फ्रेंड्स। 7 से कम होता है अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय होता है, 7 होता है तो उदासीन होता है फ्रेंड्स। अगर बात करेंगे 125 प्रश्न पे कि रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा जो होती है भंडारित होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो रासायनिक ऊर्जा होती है, जो हम लोग बैटरी होता है ना फ्रेंड्स, जो सूखा बैटरी होता है, वही बात यहाँ पे कर रहा है इस प्रश्न में। 126 प्रश्न है कि बैटरी में निम्नलिखित में से एक एसिड का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है फ्रेंड्स, उसका क्या ना H2SO4 होता है ना फ्रेंड्स, बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है जिसका नाम है H2SO4, ठीक है। यही हो जाएगा ना, जिसको तेजाब बोला जाता है फ्रेंड्स। 127 प्रश्न है कि ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जो हो जाएगा दहन पोषक है फ्रेंड्स। क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ जलता ही है।
128 प्रश्न है कि नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, जिसका सूत्र होता है NaCl होता है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे भाई, 129 प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है भाई। तो बात करेंगे धोने वाला सोडा, यानी जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट को जाना जाता है। अगर बात करेंगे 130 नंबर प्रश्न बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट, ओके। 131 प्रश्न है कि चिली सोरा किसका सामान्य नाम है। सोरा है ना, ये किसका फ्रेंड्स सामान्य नाम हो जाएगा। तो बात करेंगे सोडियम नाइट्रेट का हो जाएगा। किसका होगा, सोडियम नाइट्रेट का हो जाएगा भाई। 132 प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित किस पदार्थ में एक यदि कुछ बूंद सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए तो वह काला हो जाता है भाई। तो किस में डाला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो बात करेंगे शर्करा में। किस में भाई, शर्करा में, बी ऑप्शन चला जाएगा सही। 133 प्रश्न है कि दिया सलाई की नोक में क्या होता है। तो दिया सलाई की नोक में होता है लाल फास्फोरस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, लाल फास्फोरस होता है। 134 देखिएगा प्रश्न, 134 प्रश्न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल जो होता है वह कौन सा होता है। तो बात करेंगे कार्बोनिक एसिड होता है। कौन होता है विफल अम्ल होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। इसके बाद है 135 प्रश्न है कि मसाला जिसको मार्टर बोला जाता है, जल बालू और किसका मिश्रण होता है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। तो बात करेंगे ये होता है बुझे हुआ चूने का मिश्रण होता है। किसका होता है, बुझे हुआ चूना का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी दिया गया बिना बुझा हुआ चीना है, तो ये गलत जाएगा, ये मत समझ लीजिएगा। 136 प्रश्न है कि सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अधिकर्मक कौन सा हो जाएगा। तो बात करेंगे क्लोरीन का ना भाई, Cl का, ये हो जाएगा। 137 प्रश्न है कि गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो बात करेंगे हीलियम का किया जाता है। गुब्बारों में गैस, कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, हीलियम का, तभी तो आसमान में उड़ता है ना फ्रेंड्स, हम लोग तो देखे हैं। इसके आगे बात करेंगे 138 प्रश्न है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग, तो फ्रेंड्स बात करेंगे प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। तो भाई सी ऑप्शन सही जाएगा। 139 प्रश्न है कि ताजमहल किससे प्रभावित होता है। ताजमहल किससे प्रभावित होता है फ्रेंड्स, तो सल्फर डाइऑक्साइड से प्रभावित होता है ना भाई, सल्फर डाइऑक्साइड से प्रभावित होता है, ए ऑप्शन जाएगा सही। 139 से प्रश्न है कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है रंगहीन गैस होता है, जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध आती है, यही होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। 141 प्रश्न है कि नाइट्राइट अयस्क, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, नाइट्राइट अयस्क को जलाने से कौन सी गैस निकलती है। तो फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है भाई, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा। 142 प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो बात करेंगे निषेचक के रूप में किया जाता है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन जाएगा सही। 143 प्रश्न है कि एमोनॉल किसका मिश्रण होता है। एमोनॉल जो होता है ये किसका मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है, ऑप्शन ये सही चला जाएगा। 144 प्रश्न है भाई कि उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा हो जाएगा। तो बात करेंगे हीलियम हो जाएगा। कौन होगा, हीलियम हो जाएगा। 145 प्रश्न है भाई कि एल्कोहली समूह की पहचान कैसे की जाती है। तो एल्कोहली समूह की पहचान FeCl परीक्षण के द्वारा किया जाता है, ये सी ऑप्शन जाएगा सही आंसर। आगे बात करेंगे 146 प्रश्न है कि फॉर्मेलिन किसका एक जलीय विलयन होता है। तो ये होता है फ्रेंड्स, बात करेंगे मिथेनॉल का होता है। किसका होता है, मिथेनॉल का फॉर्मेलिन जो होता है जलीय विलयन माना जाता है। 147 प्रश्न है कि संवेदनहारी एनीस्टेटिक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किया जाता है N2O का किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। अगर बात करते हैं 148 प्रश्न पे फ्रेंड्स कि साबुन उद्योग से मिलने वाला उत्पाद क्या हो जाएगा, गिल्सरॉल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा 149 प्रश्न है कि साबुनीकरण प्रक्रिया प्राप्त एल्कोहल कौन सा हो जाएगा। तो भाई गिल्सरॉल प्राप्त हो जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा सही। और एक लास्ट प्रश्न है 150 की दाहक सोडा कैसा होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ये होता है प्रसवेदी होता है। दाहक सोडा कैसा होता है, प्रसवेदी होता है, बी ऑप्शन जाएगा सही। तो फ्रेंड्स 150 तक हम लोग प्रश्न कर चुके हैं केमिस्ट्री का। कैसा लगा क्लास आप लोगों को फ्रेंड्स, जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलेंगे आज अगले क्लास में। आज के लिए थैंक यू आप सभी मित्रों को।